अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर साद रफीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2022 का मानसून कराची में कैसा रहा और पोस्ट मानसून की क्या तफसीलात है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कराची का ये मानसून बहुत ज़्यादा तारीखी गुजरा है और तफसीलात के मुताबिक ये पांचवा सबसे ज़्यादा ताकतवर मानसून था कराची के अंदर, जिसमें कराची के कुछ इलाकों में तो तारीख साज बारिश हुई है और कुछ इलाकों में 950 मिलीमीटर तक भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि एयरपोर्ट और कुछ शुमाल मशरकी कराची के इलाका जात के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 500 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। ये फिफ्थ वेटेस्ट मानसून कराची की हिस्ट्री में है और गुज़िश्ता कई सालों का सबसे ताकतवर तरीन मानसून कहा जा रहा है। और ये मानसून गुज़िश्ता कई सालों का सबसे ज्यादा वेटेस्ट तरीन मानसून है। अगर हम इस मानसून के ऑनसेट की बात करते चलें तो जुलाई के स्टार्ट के अंदर ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मानसून का ऑनसेट हो चुका था और मानसून अपने ऑनसेट से लेकर अपने इख्तिताम तक यानी अपने विड्रॉल तक यानी सितंबर के चौथे हफ्ते तक काफी ज्यादा ताकतवर रहा। माह जुलाई के अंदर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तारीख साथ जबरदस्त बारिशें हुई। माह अगस्त में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त बारिशें रिकॉर्ड की गई। माह सितंबर कराची में बारिशों के लिहाज से निस्बतन कमजोर रहा। कुल मिलाकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से लेकर 900 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। बहरिया टाउन के कुछ इलाकों में 900 साढ़े 900 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सादी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 500 मिलीमीटर तक, एयरपोर्ट के मुख्तलिफ इलाकों में 550, 520, 515 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि कराची के जो वस्ती इलाका जाता है उनमें 700, 800 मिलीमीटर तक मुख्तलिफ स्टेशन पे आपको रीडिंग्स देखने को मिल जाएंगी। यह कराची का मानसून काफी एक्सेप्शनल था क्योंकि फोरकास्ट में मानसून को अबव नॉर्मल तो बताया गया था, लेकिन इतना शदीद अबव नॉर्मल जाएगा इसकी फोरकास्ट तकरीबन किसी भी वेदर एजेंसी ने नहीं की थी। लेकिन ओवरऑल ये मानसून कराची के वासियों के लिए काफी खुशगवार रहा। इस दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोई शदीद सैलाबी सूरत हाल भी पैदा नहीं हुई, लेकिन अल्लाह पाक ने कराची को बड़ी जबरदस्त बारिशों से भी नवाज दिया। इस दौरान कराची में जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो एक डायरेक्ट लो जो कराची को असरअंदाज किया था, उसके दौरान तकरीबन 196 मिलीमीटर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई थी। इसके अलावा अगर अनऑफिशियल डेटा की बात करते चलें तो एक रोज के अंदर अंदर 228 मिलीमीटर तक भी बहरिया टाउन में बारिश रिकॉर्ड की गई है। 2022 बारिशों के लिहाज से कराची में काफी ज्यादा लकी रहा है क्योंकि जनवरी के अंदर भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 70 से 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। फरवरी में भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई। उसके अलावा जून के अंदर भी कराची में सरप्राइज बारिश हुई थी 22 और 23 जून को। इसके अलावा हमारे पास जुलाई के अंदर तो कराची में 4 से 5 जबरदस्त बारिशों के स्पेल मुतासर की है। अगस्त के अंदर भी 3 से 4 बारिशों के स्पेल कराची को मुतासर की है, जो कि शुमाली सिंध और वस्ती सिंध के अंदर सैलाब का बायस बने। लेकिन कराची के अंदर ये स्पेल जो है ये बरहाने रहमत लेके ही नाजिल हुए। तफसीलात के मुताबिक मानसून जो है वो कराची से विड्रॉ हो चुका है। इस वक्त कोई भी बारिश का स्पेल कराची के आसपास नहीं है और ना ही कोई बारिश का स्पेल जल्द कराची को मुतासर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर हम पोस्ट मानसून बारिशों की बात करते चलें तो कराची के अंदर फिलहाल किसी किस्म की पोस्ट मानसून बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता कुछ पैरामीटर्स, कुछ मॉडल्स अक्टूबर के चौथे हफ्ते के अंदर और तीसरे हफ्ते के आखिर में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मगरबी सिलसिले के साथ इंटरेक्शन की सूरत कुछ पोस्ट मानसून बारिशें दिखा रहे हैं। अभी भी इसकी जो फोरकास्ट है या इसका जो परसेंटेज होने का इम्कान है वो तकरीबन 40 से 50% तक ही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है एक मगरबी सिलसिला या एक इंटरेक्शन यानी मशरकी और मगरबी नमी के तामिल जरूर इंशाल्लाह अक्टूबर के आखिर या नवंबर के स्टार्ट में जरूर मुतासर करेगा। पानी की कमी कराची समेत सिंध के किसी इलाके में नहीं है। तमाम इलाकों में जबरदस्त बारिशों की वजह से डैम और झीलें भर चुकी हैं। जेर जमीन पानी की कमी काफी हद तक दूर हो चुकी है और हब डैम समेत मुख्तलिफ झीलों के अंदर भी अगले 1.5 से 2 साल का पानी का जखीरा स्टोर हो चुका है। पोस्ट मानसून इस बार काफी कमजोर रहा। माह सितंबर काफी कमजोर रहा मानसून के लिहाज से, लेकिन अगस्त और जुलाई ने तारीख साज बारिशें देकर फिफ्थ वेटेस्ट मानसून कराची की हिस्ट्री का हमें दिलवा दिया। इस दौरान कराची के जो शुमाल मशरकी इलाका जात हैं उनमें निस्बतन कम बारिश हुई। एयरपोर्ट के इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन 500 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। कराची के जो शुमाल मशरकी इलाका जात है इनमें बारिश कम, लेकिन कराची का कुछ शुमाल मगरबी इलाका जात में बारिश निस्बतन बेहतर हुई है। कराची के जो साहली इलाका जात जिनमें क्लिफ्टन, कोरंगी, मंसूर बेस के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसके अलावा कोरंगी के कुछ इलाकों में अनऑफिशियली कुछ PWS पर 300 मिलीमीटर तक भी एक दिन में बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि कराची की हिस्ट्री का खुद एक रिकॉर्ड है। इस दौरान बहरिया टाउन ने भी बहुत जबरदस्त बारिशें हासिल की। बहरिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 900 से लेकर 950 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये भी अनऑफिशियल है जो कि मुख्तलिफ वेदर नेटवर्क्स की तरफ से मौसूल हुई है। जबकि महकमा मौसमियात ने भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 700 से 800 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की है। अगर हम फर्दर तफसीलात की बात करते चले तो मौसम सरमा में कराची का जो पहला हिस्सा होगा जिनमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर शामिल है, ये निस्बतन खुश्क होगा। इस दौरान सर्दी जो होगी वो मामूल से पहले आ जाएगी
मामूल से ज़्यादा सर्द दिन होंगे, मामूल से ज़्यादा सर्द रातें होंगी। लेकिन कराची में जो बारिशों का सिलसिला है इंशाल्लाह वो माह जनवरी से शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कई बारिशों के सिलसिले कराची में आएंगे। मामूल से ज़्यादा बारिश होगी, मामूल से ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। कराची के शुमाली इलाका जात में इंशाल्लाह 4 से 5 डिग्री तक पारा गिरने का भी इम्कान है। बारिशों के 3 से 5-6 स्पेल कराची को मुतासर करेंगे। इसके अलावा कुल मिलाकर नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें होने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं और कराची के कुछ शुमाली इलाका जात में तो अच्छी धूप पड़ने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इंशाल्लाह कराची में इस बार स्प्रिंग के अंदर भी अच्छी बारिशें होंगी और मानसून 2023 भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के नसीब में अच्छा होगा। शुक्रिया। अगर हम पोस्ट मानसून बारिशों की बात करते चलें तो कराची में फिलहाल कोई पोस्ट मानसून बारिशों का कोई अच्छा स्पेल नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता अक्टूबर के तीसरे या चौथे हफ्ते के अंदर एक मामूल का बारिशों का स्पेल मुतासर कर सकता है थरपारकर को और कोहे केरधर को, जिसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी डेवलपमेंट हो सकती है, आंधी आ सकती है और हल्की बारिश के इम्कान है। अगर हम साइक्लोन या समुद्री तूफान की बात करते चलें तो इस बार बहरा अरब के अंदर साइक्लोन या समुद्री तूफान बनने का इम्कान बहुत कम है और उम्मीद की जाती है इस बार पाकिस्तान के साहली इलाका जात हर किस्म के साइक्लोन से महफूज रहेंगे। माह अक्टूबर वैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े साइक्लोन के लिए फेमस रहा है और बहरा अरब में काफ़ी बड़े बड़े साइक्लोन भी आए हैं, लेकिन फिलहाल कराची के साहिल को किसी किस्म के साइक्लोन से कोई खतरा नहीं है और किसी बड़े साइक्लोन के फिलहाल बनने का इम्कान भी नहीं है। और बहरा अरब के अंदर भी इस बार साइक्लोन काफ़ी कम बनेंगे और इस वजह से हम ये फोरकास्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के साइक्लोन की वजह से या किसी किस्म के ट्रॉपिकल बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। शुक्रिया।